ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। और 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो काफ़ी चर्चित है। और सनातन धर्म के अंदर जो विचार को लेकर एक धारणाएं बनी हुई हैं कि उस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चेंगे। जो हमारा विषय है वो विषय यह है कि पुराण और वेद, वेद किसने लिखे और पुराण किसने लिखे। तो वेदों के और पुराणों के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वेद कितने पुराने हैं और पुराण कितने पुराने हैं, पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं और वेद जो है किसके द्वारा लिखे गए हैं, पुराणों के अंदर क्या चीज़ लिखी गई है और वेदों के अंदर ऐसा क्या है। तो ऋषि दयानंद ने ये विस्तार से चर्चा अपने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर की है। तो हम आज ये सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर ये जानेंगे कि ऋषि दयानंद ने किस प्रकार से व्याख्या जो है अंतर उसका समझाया है। कि जो लोगों के बीच में एक धारणा बनी हुई है कि 18 जो पुराण हैं वो पुराण वेद व्यास जी ऋषि के द्वारा लिखे हुए हैं। तो ऋषि दयानंद ने जो पुराणों का जो विषय में बताया है कि पुराण किसको कहते हैं, पुराण का मतलब क्या है और जो वेद हैं वो कितने पुराने हैं। और वेदों के अंदर जो इस प्रकार से लोगों की ये मंशा बनी हुई है कि वेद जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए हैं और वेदों के अंदर जो है वेद जो है पुराणों से पुराने हैं, इस प्रकार की भी मंशा लोगों के बीच में देखने को मिलती है। और कुछों का तो ये मानना है, जैन और बौद्ध जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है हमारा वो सबसे पुराना है और ये वेद जो हैं वो बाद में आए हैं। तो इस प्रकार की भी दृष्टांत समाज के अंदर देखने को मिलता है, लोगों की धारणा बनी हुई है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे 18 पुराणों की और उसमें सिद्ध करेंगे कि 18 पुराण ये वास्तव में महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए हैं या नहीं हैं। तो वास्तव में हम चर्चा करेंगे वो 18 पुराण कौन कौन से हैं जो काफ़ी सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और जिनका सहारा लेके जो पौराणिक लोग हैं, जो पौराणिक पंडित हैं वो अपने आप को जो है वो सिद्ध करते हैं कि हम पुराणों के आधार पर जो देवी देवताओं का जो विवरण है वो बताते हैं किस प्रकार से। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके विषय में कि वो 18 पुराण कौन कौन से हैं और क्यों लोग जो हैं वेदों को, जो हिंदू अपने आप को मानते हैं सनातनी, वो वेदों को ना जानकर वो उनका ज़्यादातर जो उनका फोकस रहता है, वो ज़्यादातर जो उनको जानकारी वो पुराणों के विषय में है। तो हम पुराणों के विषय में, पुराने के जो पुराण हैं उनके विषय में लोगों को ये धारणा ये बनी हुई है कि पुराण जो हैं वो सबसे पुराने हैं और महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए हैं। तो हम पुराणों को भी कालखंड इसमें देखेंगे आज के पुराण जो हैं कितने पुराने हैं और वेद कितने पुराने हैं। तो सबसे पहले हम पुराणों के विषय में पढ़ लेते हैं कि पुराण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको मैं 18 पुराणों को विस्तार से बता देता हूँ। जो पौराणिकों के 18 पुराण हैं जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। तो सबसे पहले है ब्रह्म पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है शिव पुराण, चौथा है भागवत पुराण, पांचवा है नारद पुराण और छठा है मार्कंडेय पुराण, सातवां है अग्नि पुराण, आठवां है ब्रह्मवैवर्त पुराण, नौवां है लिंग पुराण, 10वां है ब्रहा जो विष्णु के अवतार हैं ब्रहा, जिन्होंने ब्रहा के नाम से एक पुराण है ब्रह्म पुराण। और 11वीं है जो है स्कंद पुराण, 12वीं है तुम्हारी वामन पुराण, 13वीं है कुरम पुराण, 14वीं है मत्स्य पुराण, 15वीं है तुम्हारी गरुण पुराण, 16वें ब्रह्म पुराण, 17वें भविष्य पुराण और 18वीं है ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ये 18 पुराण हैं। इनकी भविष्य पुराण भी है किसके अंदर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनके 18 पुराण ये हैं और इनसे अलावा जो इनसे अलग भी हैं वो इस प्रकार से इनके उप पुराण भी हैं। तो विस्तार से जो 18 पुराण हैं वो यही हैं, जो विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, ब्राह्मण पुराण, भविष्य पुराण। तो इस प्रकार के इनके पुराण जो 18 लिखी हुई हैं। तो इनका मानना ये है कि ये महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऋषि दयानंद इन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग ये सहारा दे रहे हैं कि ये तर्क देते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई हैं, तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं और किनको पुराण कहा गया है। तो दरअसल में जो 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी को ये मानते हैं तो उनमें इतने
जो गपोड़े लिखे हुए हैं, जो तर्क के आधार पर, क्योंकि जो इनके अंदर लिखी हुई हैं, जो उनके अंदर कहानियाँ मिलती हैं उनके पुराणों के अंदर, तो इस प्रकार की कहानियाँ के अवतारवाद की कहानियाँ हैं। उसमें मुसलमानों की जो धर्म की उत्पत्ति कब हुई, मुसलमान मत कब बना, जैनी मत कब बना, ईसाई मत कब बना, और इस प्रकार के जो सारे संप्रदाय, मतपंथ संप्रदाय, इस प्रकार का जो उनका विवरण है उन पुराणों के अंदर देखने के लिए मिलता है। और देवी देवताओं का जो इन्होंने देवी देवता जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनका चरित्र इस प्रकार का उनका दिखाया गया है कि भागवत पुराण के अंदर तो जो इस प्रकार का दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण को तो इतना कलंकित करने का कार्य इस भागवत पुराण के अंदर किया गया है। तो स्पष्ट आपको समझा रहे हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से कि पुराणों के अंदर जो गपोड़े लिखे गए हैं वो एक जो सच्चा साधु है, सच्चा सन्यासी है, और ऐसा जो वेदों का विद्वान व्यक्ति है वो कभी भी नहीं लिख सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो महर्षि वेदव्यास हुए हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का जो 18 पुराण जो ऋषि वेदव्यास जी के नाम पर ये प्रचलित हैं, इसको अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। महर्षि वेदव्यास जी ने एक भी पुराण इन 18 पुराणों में से एक भी नहीं लिखा है। तो उन्होंने जो कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं ब्रह्म सूत्र, जिसके अंदर ब्रह्म को बताया गया, जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, और दूसरा है महाभारत। तो यह और योग दर्शन का भाष्य भी उन्होंने किया है महर्षि वेदव्यास जी ने। तो यह 3 मुख्य उनके ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं, और किस प्रकार से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, पौराणिक कह रहे हैं कि ये सारे के सारे वेदव्यास जी के द्वारा लिखे हुए हैं। क्योंकि अगर ये अपने नाम से, ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि अगर ये अपने नाम से अगर पुराण छाप लेते तो इनको कोई भी जो है सिद्ध नहीं मानता और कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इन्होंने सहारा लिया ऐसे सिद्ध व्यक्ति का जो काफ़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जो अच्छी प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान रखता है, जो वेदों को पढ़ा हुआ विद्वान है, जिसको सभी प्रकार के वेद सत्य शास्त्रों के विद्या का ज्ञान है। इसी प्रकार से इन्होंने जो पौराणिक हुए हैं, इन्होंने अपने तरीके से पुराणों को वेद व्यास ऋषि के नाम पर छापना प्रारंभ कर दिया, और उनके नाम पर अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की जो कहानी और कथाएं उनके अंदर वर्णित करनी प्रारंभ कर दी, जिससे लोग इनके जो चक्कर में फंस सके, इनका अनुयायी बन सके, इस प्रकार जो इनकी आजीविका आदि चल सके। तो विस्तार से ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपना जो षड्यंत्र है प्रपंच आदि इस प्रकार का चलाया, और किस प्रकार से ऋषि वेदव्यास जी को उन्होंने जो बदनाम करने का कार्य इन पौराणिकों ने किया, किस प्रकार से उनके नाम पर ऐसे गपोड़ों के साथ में, और इस प्रकार से जो ग्रंथ 18 पुराण इन्होंने छाप दिए, और सबके अलग अलग इन्होंने सबका एक ही इनका जो लेखक है वो एक व्यास जी को ही बताया गया। क्योंकि अगर ये अपना लेखक मानते, अगर इनके साथ में तर्क आदि किया जाता तो इनके साथ में शास्त्रार्थ आदि भी होते, क्योंकि जो वेदों के विद्वान व्यक्ति थे वो इनसे शास्त्रार्थ भी करते। तो उन्होंने जो वेदों का विद्वान थे महर्षि वेदव्यास जी, उनका सहारा ले लिया, और इसी सहारा लेने के कारण लोगों ने इनसे तर्क आदि भी नहीं किए। तो कारण यही रहा क्योंकि इन्होंने एक ऐसे महर्षि वेदव्यास जी का जो इसमें नाम इन्होंने ले लिया था कि ऋषि वेदव्यास जी ने ही पुराण लिखे हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो उनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, महाभारत और शारीरिक सूत्र आदि भी उन्होंने लिखे हैं महर्षि वेदव्यास जी ने। तो शारीरिक सूत्र और वेदांत दर्शन भी जो उनका काफ़ी, जिसके अंदर ब्रह्म को दिखाया गया है कि ब्रह्म क्या है और हम क्या हैं, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, इस प्रकार से उसका जो विवरण ईश्वर का पूरा दिखाया गया है वेदांत दर्शन के अंदर, जिसको ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इनका जो भाष्य है, इन्होंने जो पतंजलि ने भी योग दर्शन का जो लिखा है उसका भी इन्होंने योग दर्शन का भी भाष्य इन्होंने किया है महर्षि वेदव्यास जी ने। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट बता रहे हैं, अगर इस प्रकार का जो विवरण है, अगर इस प्रकार के गपोड़े ये ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा लिखे जाते तो उनके शारीरिक सूत्र आदि जो ग्रंथ हैं महाभारत आदि, और पतंजलि के द्वारा योग दर्शन जो लिखा हुआ है, जो उनका उसका भाष्य वेदव्यास जी ने भी किया, उसके अंदर क्यों नहीं देखने को मिलते। तो स्पष्ट इनसे तर्क करते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, और ऋषि दयानंद सरस्वती की बातों का इनके पास में कोई भी उत्तर जवाब नहीं हो पाता और नहीं दे पाते। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, तो इससे विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान। तो इससे पता चलता है कि उनके तीनों ग्रंथों से ये पता चलता है कि महाभारत और जो शारीरिक सूत्र ब्रह्म सूत्र, जिसको ब्रह्म के विषय में लिखा गया है, और
जो योग दर्शन है उसमें उसके विषय में जो इन्होंने भाष्य किया है महर्षि वेद व्यास जी ने। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं इस प्रकार का किसी प्रकार का जो गोपोड़बाजी उसके अंदर उनके विद्वता को किस प्रकार से वो दर्शाता है कि किसी प्रकार का झूठा गपोड़े आदि उनके शास्त्रों के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि व्यास जी कितने बड़े विद्वान, सत्यवादी और धार्मिक योगी थे। वे ऐसे मिथ्या कथा कभी नहीं लिखते। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो कथा गपोड़े 18 पुराणों के नाम पर ऋषि वेद व्यास जी को बदनाम करने का कार्य इन्होंने किया है। तो ऋषि वेद व्यास जी ने इस प्रकार का कोई भी ग्रंथ जो है अपने नहीं लिखे हैं। वेदों से विरुद्ध कोई भी ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा है। उनके 3 ही ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और जो समाज के अंदर और जो है आर्य जगत के अंदर देखने को मिलते हैं, विद्वानों के द्वारा पढ़े भी जाते हैं। ब्रह्म सूत्र जिसको वेदांत दर्शन भी कहा गया है और पतंजलि के द्वारा जो योग दर्शन लिखा गया उसका भाष्य भी योग दर्शन का महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। और तीसरा है जो एक हमारे जो इतिहास हैं महाभारत और रामायण। महाभारत जो लिखी गई है वो वेद व्यास जी के द्वारा ही उसको लिखा गया है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ऐसे ऋषि जो थे वो विद्वान, पूर्ण वेदों के विद्वान जो व्यक्ति थे महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने उस पूरी घटना का जो विवरण था अपने इस जय संहिता नाम करके जय 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 संहिता प्राचीन उसका नाम था महाभारत का। तो जय संहिता के नाम से वो ग्रंथ लिखा गया था। बाद में उसको जब वो देश का नाम रखा गया भरत के नाम पर, तो जो ग्रंथ था उसका भरत महाभारत के नाम से वो जाना गया जय संहिता। तो उसकी रचना इन्होंने महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी। वो लिखा था पूरी दृष्टांत, वो पूरा इतिहास महाभारत काल का। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदाय परस्पर विरोधी लोगों ने भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं उनमें व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था, और वेद शास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास जी के दृश्य विद्वानों का काम नहीं, किंतु यह काम वेद शास्त्र विरोधी। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि यह काम किसी वैदिक धर्मी जो वेदों का अच्छा विद्वान व्यक्ति है उसके कार्य नहीं हो सकते। ये उन मूर्खों के उन पाखंडियों के कार्य हैं जो अपना प्रपंच सिद्ध करना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, और ऋषि महर्षियों के नाम पर अपना धन ऐंठने का जो कार्य है, अपने चेला चपाटी आदि बनाने का कार्य है, अपने इस प्रकार का जो प्रलोभन सिद्ध करने का कार्य है, ऐसे वेद विरोधी मत वाले जो लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। स्वार्थी विद्वान अविद्वान लोगों का है इतिहास और पुराण, शिव पुराण का नाम नहीं। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, इस प्रकार के जितने भी इनके 18 पुराण हैं उनको पुराण नहीं कह सकते, क्योंकि पुराणों की एक जो वेदों के अंदर एक विवरण बताया गया है, उसकी एक जो क्या उसका कारण है, किसको जो पुराण कहा जाता है, क्या उसका मतलब है, उसके तथ्य क्या हैं, किस आधार पर हम समझे कि पुराण किसको कहा जाता है। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं किस प्रकार से। तो एक सूत्र भी ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है, ब्राह्मणी नीति हासन पुराणी कल्पआन गाथा नरसंसी रीति। तो ये 5 इन्होंने प्रकार बताए हैं कि किसको जो पुराण है वो किसको कहा गया है। वर्तमान में देखने को मिलता है इतिहास को पुराण कहते हैं, लेकिन प्राचीन भारत के अंदर इतिहास कोई नहीं बोलता था। प्राचीन काल में पुराण बोला जाता था, और पुराण उनको बोला जाता था जिसके अंदर जो सृष्टि का जो निर्माण है वो लिखा हुआ होता था। सृष्टि की प्रलय किस प्रकार होगी, सृष्टि का पालन किस प्रकार होता है, पूरा जो दृष्टांत है, राजा जो सृष्टि के आरंभ में कौन कौन से राजा महाराजा हुए, सृष्टि के अंदर जो सृष्टि बनी थी कौन कौन से मनवंतर हुए, सृष्टि का काल क्या है, समय क्या है, समय की गणना, काल गणना, ऋषि महर्षियों का जो विवरण है, अच्छे जो विद्वान हुए, मनवंतरों की घटनाएं और खगोल शास्त्र की विद्या, इस प्रकार का जो विवरण है सृष्टि से बनने तक का जो विवरण मिलता है वो सारा का सारा उनको पुराण कहा गया है, क्योंकि इनके अंदर इस प्रकार का कोई भी इन 18 पुराणों के अंदर ये कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इनके अंदर सीधा स्पष्ट देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो व्यक्तियों का इतिहास है, और वो भी उनका जो झूठा अपने धोरे से बनाकर जो मुसलमान आदियों का, जैनियों का, बौद्धों का, इस प्रकार का 1000-1500 साल पुराना इनके अंदर वो विवरण मिलता है पुराणों के अंदर। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि पुराण जो हैं वो लगभग 1000-1500 साल पुराने हैं, और वेदों के विषय में ये मान्यता है कि वेद जो है किसी
के द्वारा लिखे गए हैं। तो वेदों का सर्वप्रथम ये आपको अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि वेद किसी के द्वारा लिखे गए नहीं। वेद जो है स्वयं ईश्वर का ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान जो है स्वयं ईश्वर ने ऋषियों को दिया था। और ऋषियों को कैसे दिया था? उनकी आत्मा में, उनको समाधि अवस्था में, उनके चित्त में उनको दिया था, और जिससे वो समाधि अवस्था में उन्होंने जो ईश्वर के द्वारा ज्ञान दिया गया था, उस जो 4 ऋषि हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को जो ये ज्ञान दिया गया था सृष्टि के आरंभ में। और ये जो 4 ऋषि हैं, जो इनके नाम हैं, नाम नहीं है इनकी, ये चारों जो ऋषि हैं इनकी उपाधियां हैं। आदित्य, अंगिरा, वायु और अग्नि, ये 4 ऋषि के जो नाम है, ये वो व्यक्ति हैं जो संपूर्ण संसार के अंदर जो सबसे पुण्य आत्मा जो होती है, जो सबसे अच्छी विद्वान आत्माएं होती हैं, जो सारे संपूर्ण सृष्टि के वेदों का ज्ञान अर्जन कर लेती हैं, उनको ये संपूर्ण सृष्टि का जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान ईश्वर उन 4 पुण्य आत्माओं को देता है। और वो 4 पुण्य आत्माएं हर सृष्टि काल में, जब भी सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है, उन 4 आत्माओं को यह वेदों का ज्ञान देता है। और जो सृष्टि का प्रलय होता है, तो ये जो सृष्टि के प्रलय का क्रम जब चलता है, तो सृष्टि प्रलय हो जाती है, तो ये वेदों का जो ज्ञान है लुप्त नहीं होता है कभी भी। तो ये जो वेदों का ज्ञान दिया गया था ईश्वर के द्वारा, स्वयं ईश्वर के पास वापस चला जाता है। क्योंकि ईश्वर, ना तो ईश्वर की मृत्यु होती है, ना ईश्वर जन्म लेता है, ना ईश्वर का जो कोई भी किसी प्रकार की शोक, शंका, इस प्रकार का जो ईश्वर का ज्ञान ना घटता है ना बढ़ता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, अजन्मा, सर्वेश्वर है, वो सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र है। वो कभी भी किसी भी प्रकार के उसके अंदर जो है, जो इस प्रकार के जो एक मनुष्य के अंदर या एक जीवात्मा के अंदर जो जैसे घटनाएं घटती हैं, वो उसके अंदर नहीं घटती। तो इस प्रकार का जो विवरण है, वो ईश्वर के पास में, वेदों के ज्ञान का वो उसके पास में सीमित रहता है। और जब उसको सृष्टि प्रलय के बाद में पुनः जब ईश्वर सृष्टि करता है, तो पुनः दोबारा से ज्ञान वो मनुष्य को दिया जाता है, जिससे वो इस प्रकार से समझिए, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कोई भी एक उपकरण खरीद कर लाते हैं, फ़ोन को ही समझ लीजिए, हम फ़ोन लेकर आएँ या टीवी लेकर आएँ, फ्रिज लेकर आएँ, वॉशिंग मशीन लेकर आएँ, तो जब हम उस प्रोडक्ट को लाते हैं, तो जो उस प्रोडक्ट उस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो उस प्रोडक्ट के साथ में एक मैनुअल दिया जाता है। तो मैनुअल के अंदर पूरी जानकारी दी जाती है उस प्रोडक्ट को कैसे चलाना है, प्रोडक्ट को किस प्रकार से ऑन करना है, ऑफ करना है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, और किस प्रकार से उसका जो बैटरी बैकअप है, मतलब पूरा जो विवरण है उस उपकरण का वो दिया जाता है। तो इसी प्रकार जब सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है, तो ईश्वर सृष्टि का निर्माण करके वो उन 4 ऋषियों को वो ज्ञान दे दिया जाता है। और वो 4 ऋषि जो है, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार, वो मनुष्य जो सहस्त्रों मनुष्यों को जो जन्म ईश्वर देता है, उन मनुष्यों को वो ज्ञान दिया जाता है उन ऋषियों के द्वारा। तो इस सृष्टि में सबसे पहले जो 4 ऋषियों को ज्ञान दिया गया था, उन 4 ऋषियों ने यह ज्ञान ब्रह्मा ऋषि को दिया था। और ब्रह्मा से जो ऋषि हुए महर्षि मनु, उनके द्वारा ये फैलता चला गया। और ऐसा विवरण मिलता है कि जब लोग, क्योंकि प्राचीन काल में लोग वेदों को श्रुति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वेदों का ज्ञान जो था, वो प्राचीन काल में लोग एक दूसरे से सुन के उसको ग्रहण कर लेते थे। लेकिन जब मध्यकाल का समय आया, तो लोगों की जो बुद्धि थी, वो इतनी विकसित ना होकर कुछ उनमें जो है आलस्य, प्रमाद आदि उनके अंदर घर चुका था। और लोग आलस्य के कारण जब लोगों के मस्तिष्क इतना जो है तर्कशील, इतना ग्रहण बुद्धि को, ज्ञान को अर्जित करने वाला ना रहा, तो तब लोगों ने जो है उन वेदों को जो है लिखना प्रारंभ करा। तो ये लेखन की प्रक्रिया जो है मध्य काल के समय चली है, क्योंकि प्राचीन काल का जो समय रहा है, त्रेता युग का, सतयुग का, द्वापर का, तो इन युगों में तीनों युगों के अंदर तो यह जो लेखन की विद्या थी, वो नहीं थी। ये मध्यकाल के अंदर शुरू हुई है। राजा भोज के आसपास का समय ऐसा बताया जाता है शास्त्रों के अंदर, कि राजा भोज के जो समय रहा है, उसके आसपास ये लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन उससे पहले जो लोग थे, वो विद्वान लोग एक दूसरे से ज्ञान को समझ लेते थे, वेदों का अध्ययन कर लेते थे। तो इस प्रकार की विद्या तब थी। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि किस प्रकार से पुराण किसको कहा गया है, कि लोगों में, लेकिन जिसको आप आज हिस्ट्री कहते हो और इतिहास कहते हो हिंदी में, तो वास्तव में इसको प्राचीन भारत के अंदर संस्कृत भाषा में इसको पुराण कहा गया था। पुराण वो ही इतिहास है जिसके अंदर सृष्टि का निर्माण लिखा हुआ है, सृष्टि के प्रलय लिखे हुए, सृष्टि का ईश्वर पालन किस प्रकार करता है, और राजा महाराजा कौन कौन से हुए हैं, सृष्टि का प्रथम जो
जो महापुरुष हुए हैं वो कौन कौन से हुए, ऋषि कौन से हुए, उनके महापुरुष कौन से, उनके माता पिता कौन से हुए। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, राजाओं की वंशावली इसके प्रकार जो हुई है वो कौन कौन सी हुई है, तो इस प्रकार का बता रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों को जो है वो पुराण कहा गया है वेदों के अंदर। जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का साम ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वास्तव में इनको ही पुराण कहा गया है। ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं कि जो ये वेदों के भाष्य लिखे हुए हैं, वेदों के जो उपवेद हैं, इनके अंदर जो लिखा हुआ है वो, क्योंकि वो इनके अंदर ये सारे के सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सारे के सारे इतिहास ग्रंथ हैं और इनके अंदर ये किसी न किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं। तो मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ जो विवरण है और उनके अंदर जो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार किस प्रकार ईश्वर करता है, सृष्टि कैसे प्रकार बनाता है, इस संपूर्ण सृष्टि को कैसे चलाता है, इस प्रकार का, और सृष्टि किस प्रकार बनती है, पूरा नक्षत्र ग्रह मंडल और पूरा विज्ञान, ज्ञान विज्ञान जो इन वेदों के अंदर लिखा हो, और मनुष्य जो उस आसान भाषा में लोगों को समझाने के लिए अपने इस प्रकार से जब वो कठिन भाषा जो वेदों की थी, क्योंकि वेदों की भाषा को कोई समझ नहीं सकता है, वो ऋषि महर्षि जो समाधि अवस्थित हैं, जो अच्छे उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति हैं, वही वेदों की भाषा को समझते हैं और वेदों की भाषा को समझने के बाद वो अपनी भाषा में उसको कोट करते हैं, जिस प्रकार के कोडिंग करते हैं। जैसे हम किसी वाक्य को हमने पढ़ा और उसको समझाने के लिए हम, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसी प्रकार से वो कोडिंग करते हैं ऋषि महर्षि। तो अपनी भाषा में वो साधारण संस्कृत भाषा में उसको समझाते हैं कि किस प्रकार से वो संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो महर्षि दयानंद सरस्वती वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वास्तव में वही पुराण है, उनको ही वास्तव पुराण मानना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का इतिहास जो है वो कपोल कल्पित गपोड़े आदि नहीं लिखा हुआ है, वास्तव इतिहास लिखा हुआ है। वेदों के अंदर जो सत्य शास्त्रों की जो विद्या है, जो ब्रह्मांड किस प्रकार बनता है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रहमंडल किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, पृथ्वी किस प्रकार से बनती है, पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं, पंचमहाभूत किस प्रकार से बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो विवरण है विज्ञान का, ये पूरा का पूरा ये विज्ञान का विवरण, मनुष्य आदियों की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, सारा का सारा विवरण इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि ये सारे के सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वेदों के भाष्य हैं और इनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं अगर किसी को पुराण पढ़ने हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़िए। वास्तव पुराणों का अगर सबको आपको अपना ज्ञान विज्ञान का अर्जन आपको करना है तो आप जो है ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़िए और जो शास्त्र हैं वेद विद्या के उनको अर्जन करिए। आप ये 18 पुराण जो इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके अंदर आप जो इनको पढ़ोगे तो आप ब्रह्मयुक्त आपकी बुद्धि हो जाएगी और आप तर्कशील आप नहीं बन सकते और आप अनेकों प्रकार के गपोड़ विद्याओं में, गपोड़ प्रपंचवादियों में फंस जाएंगे। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट मना कर रहे हैं, वेद ये पुराण जो है पढ़ने चाहिए। कुछ कुछ पुराणों के अंदर अच्छी बातें भी है, जैसे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जो जन्म आदि का विवरण है और श्री रामचंद्र जी आदि का भी विवरण आदि इतिहास के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये ऐसे ऐसे जो इतिहास ग्रंथ है, जो महापुरुषों के चरित्र आदि लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के जो ग्रंथ है वास्तव में ये जो पुराणों के अंदर देखने को मिलता है कुछ कुछ। तो ऐसे जो इतिहास है उनको वास्तव में पढ़ना चाहिए और पुराण जो है वो ऐसे विद्वान व्यक्तियों को पढ़ने चाहिए, वो थोड़े कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं वो तर्क आदि नहीं समझ पाते हैं, शास्त्रों को अध्ययन ठीक प्रकार ना करने के कारण वो इनके भ्रम जाल में फंस जाते हैं और अनेकों प्रकार के जो है समाज के अंदर इस प्रकार की जो गलत धारणाएं चली जाती हैं इनके पढ़ने से। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो आप सबसे पहले जो है आर्ष ग्रंथों को पढ़िए। आर्ष ग्रंथ वो जो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो आपको मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि आप अगर आपको सनातन संस्कृति को पढ़ना है, सनातन संस्कृति को समझना है, वेदों को समझना है और वेदों के अंदर जो आर्ष विद्या उसको समझना है, तो आपको सबसे अच्छा साधन मैं आपको बताऊंगा। तो आप सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, जिसका अध्ययन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना है, जो आर्ष ग्रंथ है उनका ठीक प्रकार से आपको ज्ञान अर्जन करना है, तो सबसे पहला आपका जो साधन हो सकता है वो सत्यार्थ प्रकाश हो सकता है, ऋषि दयानंद के द्वारा लिखा हुआ। क्योंकि अगर
हमें सारा का सारा जो मत मतांतर है, जितना भी हमें बखेड़ा देखने को मिलता है संसार के अंदर, उसका ठीक प्रकार से ज्ञान जो है, किस प्रकार से ये सारा का सारा मत पंथ संप्रदाय चला, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका अगर ठीक प्रकार आपको निर्णय करना है, आपकी बुद्धि आपके तर्कशील आपको बनना है, तो आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, ऋषि दयानंद के द्वारा लिखा हुआ। क्योंकि जितने भी आर्य जगत के विद्वान हैं वो ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश सबसे पहले पढ़ते हैं। उनका कारण यही है कि जब तक आप ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ेंगे तो आप आर्ष ग्रंथों को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आर्ष ग्रंथों की जो भाषाएं हैं वो इतनी आसान भाषा नहीं है जिससे आप समझ सकें। अगर आप जो ऋषि दयानंद के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो बहुत सारे ग्रंथों का सार इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर वेदों का भी सार है, उपनिषदों का भी सार है, दर्शनों का भी सार है, ब्राह्मण ग्रंथों का भी सार इसके अंदर दिया गया है। तो ऋषि दयानंद ने जितना भी अध्ययन अपनी विद्या का अपने जीवन के अंदर किया था, वो सारा का सारा अध्ययन उन्होंने एक इस जो आर्ष ग्रंथ है हमारा सत्यार्थ प्रकाश, और ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश को एक उसके अंदर पिरोने का कार्य किया और हमको देकर गए वो। और आज भी ऋषि दयानंद आर्य समाज जिसके बलबूते पर अपना डंका जोर शोर से समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर बजाने का कार्य करता है, वो हथियार हमारे पास में वो सत्यार्थ प्रकाश है। ऋषि दयानंद, ऋषि इसके अंदर बोलता है, वो दयानंद इसके अंदर बोलता है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं। तो किस प्रकार की घटनाएं इसके और सत्य इसके अंदर लिखा हुआ है। एक महापुरुष को वास्तव में जो महापुरुष बनाता है वो सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद के द्वारा लिखा हुआ, क्योंकि इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर किसी भी प्रकार का कपोल कल्पित घटनाएं इसके अंदर नहीं है। जो सत्य है वो ऋषि दयानंद के द्वारा लिखा गया है। तो आगे बता रहे ऋषि दयानंद सरस्वती, तो कौन कौन से वो ग्रंथ हैं, तो मैंने आपको बताया ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसका भाष्य है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का साम ब्राह्मण है, आगे जो अथर्ववेद है अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। तो ये वास्तव में इनको इतिहास पुराण कहा गया है, कल्प। तो ये 5 तरह के इन्होंने पुराणों के विषय में बताया कि वो 5 कौन कौन से प्रकार है जिनके कारण आप इतिहास को, जो पुराणों का ठीक ठीक प्रकार से आप जानकारी कर सकते हैं। तो इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नरसंसी, ये 5 नाम है। इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नरसंसी, ये 5 नाम है। इतिहास जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद। तो इतिहास कैसे, इतिहास में क्या है कि 2 व्यक्तियों का जो संवाद है, जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, याज्ञवल्क्य और जनक ऋषि जो हुए हैं, जो सीता माता के पिता हुए हैं, जनक राजा, उनके बीच में जो संवाद होता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति भी एक बनी हुई है, याज्ञवल्क्य की स्मृति भी आती है। तो उसके अंदर जो स्मृतियाँ हैं, स्मृति उसको कहा गया जो इतिहास है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा अध्ययन किए गए जो विषय हैं, उपनिषदों का, दर्शनों का जो सार है, वेदों का, जो ब्राह्मण ग्रंथों का सार है, वो उस प्रकार वो अपना उसके अंदर लिखते हैं, अपना ज्ञान विज्ञान जो उन्होंने अर्जन अपने जीवन के अंदर किया। उस प्रकार की स्मृतियाँ जो होती हैं वो ऐसे ही मनुस्मृति है। तो जो ऐसा ही संवाद, इतिहास उसको कहा गया जो व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में चर्चा होती है, उसको इतिहास कहा गया है। और आगे लिखते हैं पुराण, जगत उत्पत्ति आदि का वर्णन। तो पुराण किसको कहा गया है? पुराण वो है जिसके अंदर सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय और सृष्टि का जो पालन करता कौन है, सृष्टि किस प्रकार बनती है, सृष्टि किस प्रकार चलती है, सृष्टि का निर्माण कौन करता है, सृष्टि के अंदर जो पूरा ब्रह्मांड, इसके अंदर तारे, नक्षत्र, ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी उपग्रह आदि हैं, ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और कौन इनको बनाने वाला है, क्या इनकी गतियां हैं, मनवंतर क्या होते हैं, जो है मनवंतर क्या होते हैं, युग क्या होते हैं, वर्ष क्या होते हैं, महीने क्या होते हैं, दिन क्या होते हैं, इस प्रकार की जो समय की घटना, जो काल गणना है, वो इस प्रकार जो सृष्टि आदि की उत्पत्ति है वो उनके अंदर लिखा होना चाहिए। तो जब जाके उसको आप वास्तव में पुराण मान सकते हैं। आगे लिखते हैं कल्प। कल्प किसको कहा गया? वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन। तो जो वेदों की भाषा है, जिसको वेद आदि सत्य शास्त्रों के अंदर जो भाषा लिखी है उसको समझने के लिए जो वर्णन है, अर्थ निरूपण करना। तो वेदों के अर्थों को ठीक प्रकार से समझना, उनकी जानकारी करना और किस प्रकार से उनका जो भाष्य आदि है उसको समझकर उसकी वेदों की भाषाओं को ठीक प्रकार से समझना, उसको कल्प कहा गया है। ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं कि कल्प, वो उसको कल्प कहा गया है। गाथा क्या है? तो गाथा के विषय में भी आपको बता देता हूँ। किसी का दृष्टांत रूप कथा प्रसंग कहना। तो किसी का, जैसे कि मैंने बताया आपको कि
जो राजा रामचंद्र जी थे उनका जो रामायण काल के समय रहा, उन्होंने जो है रावण का वध किया था और किस प्रकार से सीता माता का उन्होंने जो हरण कर लिया था, रावण ने उसको बचाया और किस प्रकार से बचाकर वो अपनी लंका में उनको लेकर वापस आए। तो इस प्रकार का जो दृष्टांत है वो किसी दृष्टांत को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार का जो दृष्टांत है प्रसंग, ये प्रसंग है जैसे प्रसंग किसका है, रामायण काल का, ये रामायण का प्रसंग है। तो इसी प्रकार जैसे इनको जो है गाथा कहा गया है, तो ऐसे ही महाभारत के अंदर श्री कृष्ण चंद्र जी ने किस प्रकार से महाभारत के कुरुक्षेत्र के अंदर जो है पांडवों के जो है सहायता की, और जो अधर्मी लोग थे कौरव लोग, उनकी किस प्रकार से उन्होंने अर्जुन के द्वारा उनका जो उनका उनको दंड आदि दिलवाया। तो इस प्रकार की जो गाथा है उनको गाथा कहा जाता है। इतिहास ग्रंथ जो है उनको गाथा के रूप में लिया जाता है। तो किसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया महाभारत का भी उदाहरण दिया, रामायण का भी उदाहरण दिया, तो किस प्रकार से उनको गाथा कहा गया है। इस प्रकार के जो प्रसंग आते हैं कहानी वर्ष, जिनको कहानी के रूप में भी जाना जा सकता है, इस प्रकार के जो इतिहास है कहानी के रूप में, उनको जो है गाथा कहा गया है। तो नारसंगी किसको कहा है, नारसंसी, तो मनुष्यों के प्रशंसीय एवं अप्रशंसीय कर्मों का कथन करना, इन्हीं से वेदार्थ का बोध होता है। मनुष्य की प्रशंसीय, तो मैं अब इसके विषय में बताता हूँ नरसंसी क्या है। तो नरसंसी वो है कि जैसे श्री रामचंद्र जी कितने अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अनेकों प्रकार से अपने रामायण काल के समय, अपने त्रेता युग के अंदर अनेकों प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य किए, लोगों को रक्षा उन्होंने की और लोगों को जो है अच्छे प्रकार से उनको उनकी सेवा सत्कार उनका किया। एक अच्छे महापुरुष वो रहे अपने समय के काल में, रामायण के समय में, और कैसे उन्होंने दुष्टों का संहार किया और दुष्टों से जो है रक्षा की, अपने राज्य की प्रजा की, ऋषि मुनियों की जो यज्ञ आदि हवन आदि के जो विघटन का कार्य करते थे, ऋषि महर्षियों को परेशान करते थे, उनसे किस प्रकार से रक्षा की, यज्ञ आदि के अंदर जो विघटन का कार्य करने का कार्य करते थे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उनसे रक्षा की। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं, ऐसे प्रशंसा जो जिस किसी भी व्यक्ति की जो अच्छा महापुरुष है उसकी प्रशंसा जब की जाती है, उसको जो है नरसंसी कहा गया है। तो ये 5 कारण महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया कि इन 5 प्रकार से आप पुराणों का जो है वो समझ सकते हैं कि पुराण किनको कहा गया है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, जो ये कहते हैं कि पितृकर्म अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना। तो पितृकर्म उसको कहा गया है कि जैसे ज्ञानियों, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा कोई प्रसंग आदि सुनना, किसी सत्य घटना को उनका उसकी जानकारी आदि करना, तो उसको जो है प्रशंसा ज्ञानियों के द्वारा उसको पितृकर्म कहा गया है। अश्वमेध, तो ये कहते हैं कि 18 पुराणों का इन्होंने एक विवरण भी दिया था। ये कहते हैं कि पौराणिक लोग पितृकर्म में पुराण और हरिवंश की कथा सुननी चाहिए। तो हरिवंश की कथा तो इन पुराणों के अंदर, 18 पुराणों के अंदर ये जो अपने अपने तरीके से प्रपंच आदि चलाते हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको जो ये बता रहे हैं पुराण के नाम पर, पितृकर्म के नाम पर, तो वास्तव में आपको जो पितरों के नाम पर कौन सी, जो अपने आपके माता पिता हैं, और जो इस प्रकार ये पितृकर्म उनको मानते हैं जिनकी मृत्यु आदि हो गई है, तो ये कहानी आदि उनके इस प्रकार मानते हैं कि पितृकर्म के नाम पे जो है पुराण आदि की कहानी सुननी चाहिए, हरिवंश की कथा सुननी चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि पितृकर्म अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना। तो पितृकर्म का वास्तव में जो बता रहे हैं कि पितृकर्म क्या है, तो पितृकर्म वो है जो ज्ञानियों की प्रशंसा। ज्ञानी कौन, जैसे महर्षि वेद व्यास जी का भी उदाहरण दिया, जिनकी ये बताते हैं कि 18 पुराण उन्होंने लिखे, तो उनके विषय में कुछ सुनना। जो जैसे महर्षि वेद व्यास हुए हैं वो कितने उच्च कोटि के जो ज्ञानी हुए हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से महाभारत का जो इतिहास है वो लिखा, और जो योग दर्शन है उसका भाष्य भी उन्होंने किया, और वेदांत दर्शन जो ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाता है, शारीरिक सूत्र भी उन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रशंसा ऋषि ज्ञानियों की है उसको सुनना, तो उसको वास्तव में पितृकर्म ऋषि दयानंद बता रहे हैं। तो ऐसे आगे लिखते हैं, इतिहास और पुराण पंचम वेद कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पुराण जो है उनको पंचम वेद कहा गया है। तो ये बात सत्य नहीं है। वेदों के अलावा कोई भी 5वां जो पुराण है वो उनको वेदों का 5वां अंग नहीं मान सकते, क्योंकि वेदों के चार ही वेद है और उनके 4 उपवेद हैं। वो आपको मैंने बता दिए। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, और यजुर्वेद का जो है शतपथ ब्राह्मण है, श्याम वेद का श्याम ब्राह्मण है, और अथर्ववेद है उसका गोपद ब्राह्मण है। तो ये जो हैं ये इनके
चार वेदों के चार ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार इनसे अलावा कोई भी जो है जितने भी हैं वो स्मृतियां हैं, इतिहास हैं। जो वास्तव में धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं और सृष्टि के ग्रंथ हैं, ईश्वर को समझने के ग्रंथ हैं, प्रकृति को समझने के ग्रंथ हैं, ज्ञान विज्ञान से जो रूबरू कराते हैं, सब प्रकार की विद्याओं का जिसके अंदर ज्ञान है वो वेद हैं। तो अगर किसी को धर्म की ठीक प्रकार से जिज्ञासा का अपने अंदर समझना है, ज्ञान का अर्जन करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन वेद है। वेद को पढ़ने से पहले आपको शास्त्र आदि पढ़ने पड़ेंगे, आपको स्मृति आदि पढ़नी पड़ेंगी, इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थ ग्रंथ आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपको जो है वेद आपको समझ में आएंगे। तो सबसे अच्छा साधन है, सबसे पहले आप शुरुआत करिए शास्त्रों को पढ़ने की। आप ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। तो यह कहते हैं कि पंचम वेद उसको नहीं मानना चाहिए, तो अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए, पांचवा वेद कोई नहीं है, चार ही वेद हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, अश्वमेध के अंत में भी इन्हीं का सुनना लिखा है। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसके विषय में ये लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं। तो इसी के ज्ञानियों की प्रशंसा ही उन्होंने लिखी है ऋषि दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि जो व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है। तो व्यास जी का, क्योंकि व्यासकृत जो ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि जो व्यास जी का लिखे हुए ग्रंथ हैं, और तो क्योंकि जो व्यास जी का जन्म होगा, जिस व्यक्ति का जन्म होगा, जन्म के बाद वो विद्या अध्ययन करेगा, विद्या अध्ययन करने के बाद में कोई अपने शास्त्रों को लिखेगा, तभी दूसरे मनुष्य जो उसके शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि उनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है, पूर्व नहीं। जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थों को पढ़ते पढ़ाते थे, सुनते सुनाते थे। तो जो लोग ये मानते हैं कि व्यास जी के द्वारा वेद लिखे गए हैं, तो ये भी कल्पित घटना झूठी है। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी के जो पिताजी हुए हैं पाराशर ऋषि, उन्होंने भी वेद पढ़े हैं, और श्री रामचंद्र जी ने भी वेद पढ़े हैं, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भी वेद पढ़े हैं। और इनसे पीछे चले जाओ तो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने भी वेद पढ़े हैं, और सतयुग में चले जाओ तो राजा हरिश्चंद्र आदि भी जो हुए हैं उन्होंने भी वेद पढ़े हैं। तो वेदों का जो क्रम है वो सृष्टि के आरंभ से ही चला हुआ रहा है, और इनसे भी पुराने और इससे भी पुराने चले जाओ तो महर्षि मनु हुए हैं, महर्षि मनु ने भी वेद पढ़े हैं। और महर्षि मनु से भी आगे चले जाओ तो ब्रह्मा जी हुए हैं, महर्षि ब्रह्मा, जिनको ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, जो सबसे बड़े ऋषि हुए हैं उन्होंने पढ़े हैं। और उनसे भी आगे चले जाओ तो चार ऋषियों ने सबसे पहले वेद पढ़े हैं। तो चार ऋषि कौन से हो? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन चारों ने सबसे पहले वेद पढ़े। और इनसे भी आगे चले जाओ तो ईश्वर ने वेद पढ़े हैं, ईश्वर का ज्ञान है वेद, ईश्वर के पास में रहते हैं वेद। तो इतना लंबा कालखंड जो वेदों का रहा, किस प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास जी ने वेद लिखे, तो ये बात सत्य नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी को वेद व्यास की जो उपाधि दी गई इसलिए दी गई है क्योंकि जो व्यास की उपाधि वो उसको दी जाती है जो अच्छी प्रकार से शास्त्रों का ज्ञाता होता है, ठीक प्रकार से सत्य शास्त्रों का विद्वान होता है, वेदों का विद्वान होता है, और विद्याओं का अच्छी प्रकार से ठीक प्रकार से जानकार होता है। उसको व्यास जी की उपाधि दी जाती है। वेद जो है शास्त्रों के अंदर, इतिहास ग्रंथों के अंदर उसको व्यास जी की उपाधि है वो दी जाती है। तो स्पष्ट बता रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती किसको व्यास जी कहा गया है। तो ऐसे व्यास जी लगाया जाए तो लगभग 27 व्यास हुए हैं, और ये 28वें व्यास जो महाभारत काल के अंदर हुए हैं, द्वापर के अंदर। तो इनको 28वां व्यास आप मान सकते हैं, 28वें व्यास हुए हैं। और ये भी जो 18 पुराण लिखी हुई हैं ये इनके द्वारा लिखी हुई नहीं, एक भी पुराण इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद मने कर रहे हैं कि 18 जो पुराने इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो आपको समझ लेना चाहिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, उनको ही आप जो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको वास्तव में आपको पुराण मानना चाहिए। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। तो वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते थे, इसलिए सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में यह घटना हो सकती है कि इन नवीन कल्पोत श्रीमद् भागवत से पुराण मिथ्या व दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो सृष्टि का विवरण है, सृष्टि का कालखंड है, वेदों का विवरण है, वेद कब आए, वेद किसको दिए गए, वेद कितने पुराने हैं, वेद किसने पढ़े, तो इस प्रकार की जो घटना है वो इन 18 पुराणों के अंदर नहीं मिलती। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर देखने को मिलती है, महाभारत का जो इतिहास है उसके अंदर देखने को मिलती है, रामायण के अंदर देखने को मिलती है, मनुस्मृति आदि जो है ग्रंथ हैं, स्मृति आदि ग्रंथ उनके अंदर देखने को मिलते हैं वेद कितने पुराने हैं। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि इनके अंदर शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण जो इन्होंने पौराणिकों ने बनाई, इनके अंदर किसी प्रकार का ये विवरण जो है देखने को नहीं मिलता। जब व्यास जी ने वेद पढ़े और वेद पढ़कर वेदार्थ फैलाया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। तो स्पष्ट
किस प्रकार उनको वेद व्यास कहा गया है? तो जब व्यास जी ने वेद पढ़े, वेद पढ़कर वेदों का प्रचार प्रसार किया, वेदार्थ को फैलाया, संसार के अंदर वेद विद्या का प्रचार प्रसार किया, तो इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया। वेद व्यास की उपाधि उनको दी गई, क्योंकि व्यास कहते हैं वार वार पार की मध्य रेखा, अर्थात ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यंत चारों वेदों को पढ़े थे। तो ऋषि वेद व्यास जी ने जो थे, ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक के जितने चारों के चारों वेद थे, वो संपूर्ण वेद उन्होंने पढ़े थे, इसलिए उनको वेद व्यास जो है कहा गया है। तो आरंभ से लेकर पढ़े थे, तो पर्यंत चारों वेद पढ़े थे, और सुखदेव तथा जैमिनी आदि शिष्यों को, तो महर्षि वेदव्यास जी के जो शिष्य हुए हैं सुखदेव, जैमिनी, और जो ऋषि हुए हैं जैमिनी ऋषि, सुखदेव आदि, इन ऋषियों को उन्होंने अपने शिष्यों को ये वेद आदि का ज्ञान उनको दिया था, उनको पढ़ाए थे वेद। तो उनके द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा ये वेदों का ज्ञान निरंतर महाभारत काल के पश्चात भी चला हुआ आ रहा है, और उन्हीं का जो ये प्रयास रहा, जिसके कारण आज हम वेदों को ठीक प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। जो महर्षि वेद व्यास जी के बाद में उनके शिष्यों ने, जो महर्षि जैमिनी हुए हैं, सुखदेव आदि ऋषि हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से वेद विद्या का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। तो आगे लिख रहे हैं ऋषि धन सरस्वती, तो उनको पढ़ाए भी थे, नहीं तो उनका जन्म का नाम, महर्षि वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास जी नहीं था, इनका बचपन का जो नाम था वो कृष्ण द्वैपायन था। इनका नाम, जो बचपन का नाम था महर्षि वेद व्यास जी का, वो कृष्ण द्वैपायन इनको कहा गया था। जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किए, यह बात झूठी है। तो स्पष्ट ऋषि दंड कह रहे हैं कि यह बात झूठी है, कि जो लोग ये कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा वेद लिखे गए थे, वेद उन्होंने एकत्रित किए, तो ये बात झूठी है। तो क्योंकि व्यास जी के जो पिताजी हुए हैं, पितामह हुए हैं, उनके पिताओं के पिता हुए हैं, दादा हुए हैं, दादा के पिता हुए हैं पराशर ऋषि, जो उनके पिता हुए हैं शक्ति वशिष्ठ आदि, और वशिष्ठ ऋषि जो हुए हैं, और ब्रह्मा आदि ने भी जो वेद आदि पढ़े थे। तो ऋषि दनंद स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे, यह बात क्यों कर घट सके। तो ऋषि दनंद बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो महर्षि वेद व्यास जी हों, उनके पिता ने भी, पाराशर ऋषि ने भी वेद पढ़े थे, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भी वेद पढ़े थे, और उससे भी आगे आप त्रेता युग में चले जाइए, श्री रामचंद्र जी ने वेद पढ़े थे, और त्रेता युग से सतयुग में भी चले जाइए, सतयुग के अंदर महर्षि जो राजा दशरथ, क्या नाम है उनका, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, उन्होंने भी वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ा है। तो ये सतयुग, और सतयुग के में चले जाएं तो, और जो महर्षि मनु हुए हैं, ब्रह्मा आदि हुए हैं, इन्होंने भी वेदों को पढ़ा है, क्योंकि सारी की सारी वंशावली चली हुई आ रही है। ये जो वेदों के विद्वान हुए हैं, इनकी एक वंशावली है, क्योंकि जो महर्षि ब्रह्मा हैं, उनके पूरी वंशावली बनी हुई है। जो रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी आदि हुए हैं, ये उनके ब्रह्मा जो ऋषि हुए, उनकी वंशावली में से ही हैं श्री रामचंद्र जी। तो ये पूरी की पूरी वंशावली उनकी चली हुई है, और राजा हरिश्चंद्र भी उनके वंशावली में हुए। राजा दशरथ जो श्री रामचंद्र जी के पिता हैं, वो भी श्री ब्रह्मा जी की वंशावली के ही हैं। तो किस प्रकार से ये पूरी वंशावली, पूरी की पीढ़ी जो चारों वेदों को पढ़ती हुई आई है, और किस प्रकार से ये वेदों का प्रचार प्रसार ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर, यानी संसार के अंदर ये चला। तो आज हमने स्पष्ट चर्चा की कि किस प्रकार से जो पुराण हैं, वो जो है वास्तव में सत्य पुराण किसको कहा गया है, वेद किसने लिखे, वेद कितने पुराने हैं। तो अगर हम सृष्टि की भी, इसी सृष्टि का भी समझेंगे वेद कितने पुराने, तो वेदों को इस सृष्टि से भी लगाया जाए तो 1,96,8,53,124वां वर्ष इस इतने पुराने तो वेद अब तक हो चुके हैं इस सृष्टि से लगाया जाए तो, इतने पुराने हैं। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि वेद तो 3000 साल बाद आए, 2000 साल बाद आए जी, बौद्ध धर्म सबसे पहला आया था, जैन धर्म। जब मैं इनको बता दूं जी, तुम्हारा बौद्ध धर्म, तुम्हारा जैन धर्म, ये सारे के सारे हिंदुओं में से निकले हैं, और तुम्हारी मूर्खता के कारण निकले हैं सारे के सारे। और ये तुमसे पहले जो वैदिक धर्म थे, सनातन धर्म था, ये सदा से है, सदा है, सदा रहेगा। जो नए से भी नया है और पुराने से भी पुराना है। सनातन वह है जो नए से भी नया है। न्यूतन, पुरातन और सनातन, जो नया है नए से भी नया है। तो वेदों का ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता है, कभी भी नया ही नहीं रहता है, एक रस रहता है। और जो संसार के अंदर जितनी भी विद्या वेदों से अलग जितने भी तुम ज्ञान विज्ञान देखते हो, ये न्यून है, ये घटता है, बढ़ता है, अनेकों प्रकार के इनमें संशोधन होता रहता है। लेकिन वेदों की विद्या में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता है। जो वेद ब्रह्मा ऋषि ने पढ़े थे, महर्षि मनु ने पढ़े थे, जैमिनी ने पढ़े थे, पतंजलि ने पढ़े थे, यही वेद विद्या जो श्री रामचंद्र जी ने पढ़ी थी, श्री कृष्णचंद्र जी ने पढ़ी थी, वेद व्यास ऋषि ने पढ़ी थी, यही विद्या जो है, वेद विद्या जो है, जो निरंतर चली हुई आ रही है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का जो सत्य ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, इसी प्रकार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये ऋषि दयानंद का जो कार्य है, हम उसको बढ़ाने में आपके निरंतर आपके प्रयास हम कर रहे हैं, कि जिससे लोग जो अज्ञानता के कारण इस प्रकार के अंधविश्वास, कुरीतियों, पाखंडताओं में, मत मतांतरों के
जो कारण ये एक दूसरे का अपना हरण कर रहे हैं, अपने अपने हानियाँ जो मतवा तंत्रों के द्वारा हो रही है, लोग अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की जागरूकता फैलाने का कार्य आर्य समाज ऋषि दयानंद का संगठन ये करता है। तो आज का हमने प्रसंग पढ़ा पूरा का पूरा के 18 पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। ओम शम। सभी को सादर नमस्ते।